विश्वगुरु के अमृतकाल का एक ऐसा कड़वा सच आज आपके सामने आने वाला है जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। जहां एक तरफ मोदी सरकार दुनिया भर में अंतरिक्ष में तिरंगा लहराने का ढिंढोरा पीटती है, वहीं दूसरी तरफ देश के सबसे बड़े वैज्ञानिक संस्थान इसरो से वैज्ञानिकों का ऐसा महापलायन शुरू हो चुका है जिसने पूरी मोदी सरकार की नींद उड़ा दी है। जी हां, गगनयान और चंद्रयान 3 जैसे अति संवेदनशील और ऐतिहासिक राष्ट्रीय मिशनों की रीढ़ कहे जाने वाले 100 से ज्यादा वैज्ञानिकों ने पिछले कुछ ही महीनों में इसरो से इस्तीफा दे दिया है। हालात इस कदर बदतर हो चुके हैं कि इस भारी पलायन को रोकने के लिए मोदी सरकार को अब आनन फानन में तानाशाही नियमों का सहारा लेना पड़ रहा है। सरकार ने फरमान जारी कर दिया है कि अब वैज्ञानिकों के इस्तीफे और वीआरएस आसानी से मंजूर नहीं किए जाएंगे। लेकिन सवाल तो उठेगा ही कि आखिर ऐसी नौबत आई ही क्यों, जब देश के सबसे बड़े और तेज दिमाग जिन्होंने भारत का सिर गर्व से ऊंचा ही किया है, वो अपनी ही प्रतिष्ठित नौकरियां छोड़कर भागने को मजबूर हैं। तो क्या ऐसे बनेगा भारत अंतरिक्ष में महाशक्ति? क्या यही है मोदी जी का नया भारत, जहां वैज्ञानिकों की सुध लेने वाला कोई है ही नहीं? असल में मामला सिर्फ इस्तीफों तक सीमित नहीं है दोस्तों। मोदी सरकार के रहते 700 से ज्यादा कर्मचारी इसरो छोड़ चुके हैं। लेकिन आज जब गगनयान जैसा महत्वाकांक्षी मानव मिशन बिल्कुल सिर पर खड़ा है ये प्रोजेक्ट, तब चंद्रयान 3 और LVM-3 जैसे प्रोजेक्ट्स के महारथी वैज्ञानिकों का अचानक इस्तीफा देना मोदी सरकार की नीतियों पर एक बहुत ही बड़ा तमाचा है। इस ब्रेन ड्रेन का असली कारण यह है कि मोदी सरकार अंतरिक्ष विज्ञान के बजट, वैज्ञानिकों की सैलरी, उनके काम करने के माहौल और सुविधाओं पर ध्यान देने के बजाय सिर्फ और सिर्फ चुनावी इवेंट्स और ढोल पीटने में व्यस्त है। हैरानी की बात तो यह है दोस्तों कि मोदी सरकार का ध्यान देश की असली संपत्तियों, हमारे वैज्ञानिकों और राष्ट्रीय संसाधनों पर नहीं है, बल्कि अपने चुनिंदा अमीर उद्योगपति दोस्तों की तिजोरियां भरने पर है। और ये खास दोस्त कितने लापरवाह और गैर जिम्मेदार हैं, इसका सबसे खौफनाक सबूत अभी अभी देश के सामने ही आया है। देश के सबसे बड़े परमाणु प्लांट कुडनकुलम के 19,000 से ज्यादा बेहद संवेदनशील और सीक्रेट दस्तावेज डार्क वेब पर लीक हो गए हैं। जी हाँ, करीब 8.5 लाख फाइलों का यह विशाल डेटा रिलायंस ग्रुप से जुड़े एक सर्वर से हैक किया गया है। आपको बता दें कि अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर को इस सरकारी न्यूक्लियर प्लांट के यूनिट 3 और यूनिट 4 के निर्माण का ठेका दिया गया है। अब सोचिए, जिस प्राइवेट कंपनी के हाथों में देश के सबसे संवेदनशील न्यूक्लियर प्लांट की सुरक्षा और जिम्मेदारी सौंपी गई, उनके सर्वर से पूरे देश का डेटा डार्क वेब पर सरेआम बिक रहा है। यह पूरा घटनाक्रम साफ साफ बयां करता है कि मोदी सरकार डिजिटल इंडिया और राष्ट्रीय सुरक्षा का जो तमाशा दिखा रही है, उसकी जमीनी हकीकत कितनी खोखली है। देश के परमाणु सेक्टर का डेटा सुरक्षित नहीं है। आज हमारे देश के संवेदनशील संपत्तियां लगातार निजी हाथों में बेची जा रही हैं, और जब देश के भीतर इतनी बड़ी सुरक्षा चूक हो रही हो, तब देश के प्रधानमंत्री विदेशों की सैर करने में मशगूल हैं और केवल मंदिर मंदिर घूमकर सुर्खियां बटोरने में व्यस्त रहते हैं। अगर देश की केंद्र सरकार वैज्ञानिकों की कद्र करने, परमाणु प्लांटों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और देश के संसाधनों को बचाने के बजाय सिर्फ मार्केटिंग और PR स्टंट में लगी रहेगी, तो देश में ऐसे ही डेटा लीक होते रहेंगे। वैज्ञानिक देश छोड़कर भागते रहेंगे, सरकारी जॉब छोड़ते रहेंगे और हमारे देश का बंटाधार भी यूं ही होता रहेगा।